हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हम एक नॉन एम्फेटिक सेंटेंस को एम्फेटिक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं डू, डज और डिड, इन तीन शब्दों का इस्तेमाल करके। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक शब्द ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करके। ठीक है, अब पहले जान लीजिए एम्फेटिक होता क्या है, नॉन एम्फेटिक। जितने भी हमारे सेंटेंसेस नॉर्मल होते हैं वो नॉन एम्फेटिक में आते हैं, जैसे कि जिनके ऊपर जोर ना डाला गया हो। ठीक है, एम्फेटिक का अर्थ होता है ज़ोरदार। एम्फेटिक एक प्रकार का एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ज़ोरदार। अगर हम कहीं पर एम्फेटिक वर्ड्स यूज़ करते हैं तो यानी कि हम उस चीज़ पर जोर डाल रहे हैं, सब्जेक्ट के ऊपर जोर डाल रहे हैं या फिर मेन वर्ब के ऊपर जोर डाल रहे हैं। एम्फेटिक वर्ड्स हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज़ होकर के वो जो सेंटेंस है उस पर जोर डालते हैं, यानी उसको कहते हैं कि अवश्य या ज़रूर। ठीक है, अवश्य या ज़रूर, कोई भी क्रिया हो रही है, मेन वर्ब जो भी है उसको ज़रूर करना, अवश्य करना। ठीक है, उसमें एक जोर डाला जाता है, उसके ऊपर एक प्रेशर डाला जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एम्फेटिक। ठीक है, तो एम्फेटिक बनाना है हमें नॉन एम्फेटिक सेंटेंसेस से। ठीक है, तो डू और डज और डिड, ये तीन शब्द हमारे पास हैं। चलिए देखते हैं कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए सेंटेंस को एम्फेटिक, जो नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है, ठीक है, उसको एम्फेटिक बनाने के लिए मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब यानी कि क्रिया, कुछ भी नहाना, खाना, जाना, तैरना, खेलना, दौड़ना, कुछ भी जो भी मेन वर्ब है, क्रिया है, उसके पहले डू या डज या डिड का यूज़ ज़रूरत के अनुसार किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, एम्फेटिक बनाने के लिए किसी नॉन एम्फेटिक सेंटेंस को डू या डज या डिड का उपयोग मेन वर्ब से पहले ज़रूरत के मुताबिक किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए, नॉन एम्फेटिक सेंटेंस इधर लिखे हैं मैंने और एम्फेटिक सेंटेंस इधर लिखे हैं। ठीक है, आपको मैं एक एग्जाम्पल पहले समझा देता हूँ। जैसे ये है, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। ठीक है, मैं एक पत्र लिखता हूँ। ठीक है, अगर इसको हमें बदलना है एम्फेटिक में, यानी मैं एक पत्र अवश्य लिखता हूँ, तो उसके लिए हमें मेन वर्ब जो राइट है इससे पहले क्या यूज़ करना होगा, डू या डज या डिड, वो सेंटेंस के मुताबिक। ठीक है, जैसा हमने टेंसेस में सीखा था ना, जो रूल्स हैं उसी के अनुसार मैं अभी भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आई डू राइट अ लेटर, देखिए राइट से पहले हमने डू यूज़ कर दिया क्योंकि आई के साथ हम डू ही यूज़ करते हैं। ठीक है, आई डू राइट अ लेटर, मैं एक पत्र अवश्य लिखता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, चाहे ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ठीक है, ये तो हो गया एक नॉन एम्फेटिक सेंटेंस। अब एम्फेटिक सेंटेंस देखिए, ही डज राइट अ लेटर, हमने क्या यूज़ किया, राइट से पहले डज यूज़ किया, ही डज राइट अ लेटर। ठीक है, और रूल्स क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ, वह एक पत्र अवश्य लिखता है। अब देखिए रूल, अगर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के नॉन एम्फेटिक सेंटेंस को एम्फेटिक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो रूल हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सिर्फ डू या डज, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जो भी क्रिया हो रही है उसकी फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करनी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी बचा हुआ हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये दोनों बताए, ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही हैं। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, उसके बाद डू या डज हमें यूज़ करना है। देखिए ये एम्फेटिक के लिए। ठीक है, डू या डज में से डू यूज़ किया है मैंने। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए राइट लिखने को बोलते हैं, राइट, राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट अ लेटर। ठीक है, आई डू राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर को आई डू राइट अ लेटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये रूल होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस को, टेंस के जो नॉन एम्फेटिक सेंटेंसेस हैं उन्हें एम्फेटिक सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए आगे, अगर हमें सिंपल पास्ट टेंस के नॉन एम्फेटिक सेंटेंसेस को बदलना है एम्फेटिक सेंटेंसेस में, तो हम कैसे यूज़ करते हैं रूल को, सब्जेक्ट उसके बाद डिड। ठीक है, ना डू करते ना डज करते, डिड करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में हो रही बात है, प्लस मेन वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा, एक नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है। उसके बाद ही डिड राइट अ लेटर, उसने एक पत्र अवश्य लिखा, उसने एक पत्र ज़रूर लिखा। ठीक है, हमने जोर डाल दिया उसके ऊपर, उसने एक पत्र अवश्य लिखा। ठीक है, एक जोर डाल दिया, ये एम्फेटिक बन गया सेंटेंस। ठीक है, तो हमने जो हमारी जो मेन वर्ब है उससे पहले हमने डिड यूज़ कर दिया। अच्छा, डिड क्यों यूज़ किया डू या डज ना यूज़ करके, क्योंकि जो पास्ट सिंपल टेंसेज होते हैं उसमें हम डिड ही यूज़ करते हैं। जो पास्ट की चीज़ है, ये उसने पत्र लिखा यानी पास्ट में लिखा, अब नहीं लिखा, पास्ट में लिखा, पहले लिख चुका हो, तो इसलिए हमने डिड यूज़ किया है। ठीक है, दे डिड वॉन्ट टू गो, और जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, वॉन्ट टू गो, नॉट वॉन्टेड। ठीक है,
सॉरी यहाँ पर राइट, दे वॉन्टेड टू गो, एग्जाम्पल भी देख लीजिए, वे जाना चाहते थे, वे जाना चाहते थे। उसके बाद हमने बताया दे डिड वॉन्ट टू गो, दे डिड वॉन्ट टू गो, वे अवश्य जाना चाहते थे, वे ज़रूर जाना चाहते थे। हमने वॉन्ट से पहले डिड का यूज़ कर दिया, ठीक है, डिड का यूज़ कर दिया। इसमें चाहे आई हो, चाहे ही हो, चाहे वी हो, सबके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं डिड। सिंपल पास्ट में डिड ही यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको इम्फेटिक बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, अगर हैज़ या हैव या हैड वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक बंगला था, मेरे पास एक स्कूटर है, मेरे पास एक टीवी है, इस तरीके से मेरे पास जो है ओनिंग वाली थिंग, मैं ओन करता हूँ, ठीक है, तो हैज़ या हैव या हैड यूज़ करते हैं। देखिए आपको पता है रूल्स, मैंने टेंसेस में आपको बताए थे। हैज़ या हैव हम यूज़ करते हैं जो वर्तमान में हमारे पास है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है वर्तमान में। और हैड हम यूज़ करते हैं, मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार, ठीक है, तो हैड हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, हैव और हैज़ हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज या डिड, इसी के मुताबिक अगर हैज़ या हैव है तो हमें डू या डज में बदलना है, अगर हैड है तो हमें डिड प्लस हैव करना है, ठीक है, डिड प्लस हैव करना है, ठीक है, डिड प्लस हैव या फिर डू प्लस हैव या फिर डज प्लस हैव, कंफ्यूज मत होइए। अगर हैज़ या हैव है तो डू या डज प्लस हैव, अगर हैड है तो डिड प्लस हैव, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस से आप समझ जाओगे, ही हैज़ अ नोटबुक, उसके पास एक नोटबुक है, उसके पास एक नोटबुक है, ठीक है, ही हैज़ अ नोटबुक। अब हमें बताना है कि उसके पास एक नोटबुक अवश्य है, सो हम करेंगे ही डज हैव अ नोटबुक, ही डज हैव अ नोटबुक। हमने हैव क्यों किया, क्योंकि हमें हैव ही करना है, चाहे वहाँ पर डू हो, डज हो, डिड हो, हैज़ हो, हैव हो, हैड हो, कुछ भी हमें हैव यूज़ करनी है जो मेन वर्ब है। लेकिन उससे पहले हमें डू या डज देखना है, कैसे करना है, यूज़ या डिड, ठीक है। मैंने आपको बताया हैज़ या हैव की जगह पर डू या डज यूज़ करना है आपको, ठीक है। जहाँ पर आप हैव यूज़ करते हो वहाँ पर डू यूज़ करना है, जहाँ पर हैज़ यूज़ करते हो वहाँ पर डज यूज़ करना है, जहाँ पर हैड यूज़ करते हो वहाँ पर डिड यूज़ करना है, ठीक है। ये क्या है, ही हैज़ अ नोटबुक, उसके पास एक नोटबुक है, ही डज हैव अ नोटबुक, ठीक है, तो हमने हैज़ का डज कर दिया, ही डज हैव अ नोटबुक, उसके पास एक नोटबुक अवश्य है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव अ टीवी सेट, ठीक है, मेरे पास एक टीवी सेट है, ठीक है, तो हम कहेंगे हमें इसको बदलना है एम्फेटिक में या नॉन एम्फेटिक, तो हम बदलेंगे आई डू हैव अ टीवी सेट, मेरे पास एक टीवी सेट अवश्य है, ज़रूर है, मेरे पास एक टीवी सेट ज़रूर है, तो हमने आई डू हैव अ टीवी सेट कर दिया। जो हैव है वो तो हैव रहेगी क्योंकि रूल में है, और हैव से पहले हमने यूज़ कर दिया डू, ठीक है। जो प्लूरल थिंग्स होती है ना उसके लिए हम डू यूज़ करते हैं, ठीक है, डू यूज़ करते हैं। जो सिंगुलर थिंग्स होती हैं या थिंग्स या पर्सन जो भी होता है, ठीक है, उसके लिए हम डज यूज़ करते हैं। ऐसे ही हैज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए और हैव हम यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। प्लूरल में आई और यू भी आ जाता है, ठीक है, आई और यू भी आ जाता है, जबकि सिंगुलर में ही, शी, इट, इस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से ये बन जाता है। अब देखिए हैड अगर यूज़ होता है तो ही हैड अ मोबाइल सेट, उसके पास एक मोबाइल सेट था। कैसे पता चला आपको, हैड से पता चला, क्योंकि हैड हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। ही हैड अ मोबाइल सेट, उसके पास एक मोबाइल सेट था। हमें कहना है अब एम्फेटिक बनाने के लिए उसके पास एक मोबाइल सेट अवश्य था, हम बोलेंगे ही डिड हैव अ मोबाइल सेट, ठीक है, हमने हैड को डिड से बदल दिया और बाद में तो हैव लगाना ही है। ही डिड हैव अ मोबाइल सेट, उसके पास एक मोबाइल सेट अवश्य था, ठीक है, उसके पास एक मोबाइल सेट अवश्य था। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस है, नॉन एम्फेटिक है, उसको एम्फेटिक बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पहले समझिए इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए एक सेपरेट वीडियो में इसके लिए अलग से बनाऊंगा इंपरेटिव सेंटेंसेस पर। फिलहाल मैं आपको बेसिक बता देता हूं। इंपरेटिव सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट या ऑर्डर क्या होता है, छोटा सा, एक शब्द में भी फिनिश हो सकता है, दो शब्द में भी फिनिश हो सकता है। या तो कोई रिक्वेस्ट होती है या फिर कोई ऑर्डर होता है, जैसे ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, ठीक है, या फिर कोई रिक्वेस्ट की जाती है। ओके, देखिए कम हेयर, देखिए इसका रूल पहले समझ लीजिए, डू बिफोर मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होती है ना, जो भी मेन वर्ब, जो भी क्रिया होगी, उससे पहले हमें डू का यूज़ करना है। इसमें डज और डिड यूज़ नहीं होते, ठीक है, इसमें केवल डू यूज़ होता है। इसमें डज या डिड का यूज़ नहीं करते, सिर्फ डू का यूज़ करते हैं मेन वर्ब से पहले, ठीक पहले मेन वर्ब से डू का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए कम हेयर, यहाँ आओ, ये एक आदेश है, कम हेयर, यहाँ आओ। अब हमें इसके ऊपर और जोर डालना है कि तुम यहाँ अवश्य आओ, यहाँ अवश्य आओ। हम कहेंगे डू कम हेयर, ये जो क्रिया है आना, ये तो है मेन वर्ब, इससे पहले हमने डू का यूज़ कर दिया, डू कम हेयर, ओके। उसके बाद हैव पेशेंस, धैर्य रखो, हैव पेशेंस, धैर्य रखो, इसके ऊपर जोर डालना है, डू हैव पेशेंस। जो हैव है हमारी, जो वर्ब है हमारी, उससे पहले हमने क्या यूज़ कर दिया, डू, डू हैव पेशेंस, डू हैव पेशेंस।
ज़रूर धैर्य रखो, ठीक है, धैर्य अवश्य रखो या अवश्य धैर्य रखो, कुछ भी कह सकते हो आप। उसके बाद प्लीज़ गिव मी अ वर्ड, यह है एक रिक्वेस्ट, ठीक है, यह एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ गिव मी अ वर्ड, कृपया मुझे एक शब्द दीजिए, कृपया मुझे एक शब्द दो। इसको हमने एम्फेटिक में बदलना है, प्लीज़ डू गिव मी अ वर्ड। ये जो गिव है यही तो हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले हमने डू यूज़ कर दिया। प्लीज़ डू गिव मी अ वर्ड, कृपया मुझे अवश्य एक वर्ड दीजिए, कृपया मुझे एक वर्ड दीजिए अवश्य, ठीक है, कृपया अवश्य मुझे एक वर्ड दीजिए, शब्द दीजिए। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो कि नॉन एम्फेटिक होते हैं उनको एम्फेटिक में बदलने के लिए हम डू यूज़ कर देते हैं मेन वर्ब से पहले, जबकि डज या डिड का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो थे इस तरह से नॉन एम्फेटिक को एम्फेटिक में बदलने के लिए। अब देखिए, अगर आपको जो नॉन एम्फेटिक है, सॉरी जो एम्फेटिक है उसको नॉन एम्फेटिक में बदलना है तो कैसे बदलोगे? सिंपल वही वाला रूल है, उसको बिल्कुल अपोजिट कर देना है आपको। कैसे? जैसे ये दे डू गो टू स्कूल, ये एक एम्फेटिक सेंटेंस है, वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, अवश्य जाते हैं, सॉरी, वे स्कूल अवश्य जाते हैं, वे विद्यालय अवश्य जाते हैं। दे डू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, हमें डू हटा देना है, हमें वो डू डज डिड सब हटा देना है, ठीक है। श्यामा डज लव मी, श्यामा मुझे प्रेम करती है, श्यामा मुझे प्रेम करती है अवश्य, श्यामा डज लव मी, श्यामा अवश्य मुझसे प्रेम करती है, अवश्य मुझे प्रेम करती है। श्यामा लव्स मी, श्यामा मुझे प्रेम करती है, वहाँ से हमने अवश्य हटा दिया, जोर ख़त्म, यहाँ पर जोर ख़त्म, ठीक है। ही डिड बाय अ पेन, उसने एक पेन अवश्य खरीदा, उसने एक कलम अवश्य खरीदी। ही बोट अ पेन, उसने एक कलम खरीदी, उसने एक कलम खरीदी, जोर ख़त्म। जोर सिर्फ एम्फेटिक सेंटेंसेस में होता है, जबकि जो नॉन एम्फेटिक सेंटेंसेस होते हैं उनमें नहीं होता है जोर, ठीक है। जोर इसी का मतलब जोर होता है, हम एक चीज़ पर जोर डालते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। एक बार फिर से मैं आपके लिए थोड़ा दोहरा देता हूँ कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपको सब्जेक्ट के बाद डू या डज यूज़ करना है। देखिए, आप जब टेंसेस बनाते हो तो आप डू या डज का यूज़ तो नहीं करते पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, वहाँ पर आप नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंसेस के लिए डू या डज यूज़ करते हो। लेकिन यहाँ पर आप कर सकते हो क्योंकि डू डज डिड ही है हमारे पास जोर डालने के लिए, इम्फेक्ट करने के लिए, ओके। सो ये रूल है हमारा, डू या डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, इसमें चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर हैज़ हैव हैड यानी कि मेरे पास कुछ है या मेरे पास कुछ था वाले सेंटेंसेस आते हैं तो आप सब्जेक्ट प्लस डू या डज या फिर डिड प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट कर सकते हो। और इंपरेटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब से पहले आपको डू का यूज़ करना है, डज और डिड इसमें उपयोग नहीं किए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप सेंटेंसेस, मैंने आपको वन बाय वन करके एक एक सेंटेंस सही से समझाया है। एक सेंटेंस एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, ही रोट अ लेटर, ये एक सिंपल सेंटेंस है, उसने एक पत्र लिखा। ही डिड राइट अ लेटर, उसने एक पत्र अवश्य लिखा, ठीक है। तो अवश्य के लिए हमने डिड यूज़ किया जबकि मेन वर्ब से पहले, ठीक है। पास्ट वाला सेंटेंस आप देख सकते हो, मेन वर्ब से पहले डिड यूज़ करना है, मेन वर्ब से पहले डिड यूज़ किया, ही डिड राइट अ लेटर। तो दोस्तों इस तरीके से हम नॉन एम्फेटिक सेंटेंसेस को एम्फेटिक बना सकते हैं डू या डज या डिड का उपयोग करके। आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटा वीडियो था लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और बेनिफिशियल वीडियो के साथ। थैंक यू।